हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से लेयर ऑफ द अर्थ एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। जो बहुत सारे साइंटिस्ट है डिफरेंट वे में जो अर्थ का इंटीरियर है उसका जो लेयर है उसका डिविजन क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो डेली, जेफरीज, होम्स, वैंडर ग्रैट, इन सब ने जो अर्थ के इंटीरियर के लेयर के बारे में जो डिविजन उन्होंने किया है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू डेली रिकॉग्नाइज 3 लेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी इन द अर्थ। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे 3 लेयर में अर्थ का जो इंटीरियर है उसका डिविजन किया है। एक है आउटर जोन, एक है इंटरमीडिएट जोन मतलब मिडिल का जो जोन है, एंड तीसरा है सेंट्रल जोन। तो आउटर जोन क्या है? मेनली कॉम्पोस्ट ऑफ सिलिकेट। इसका एवरेज डेंसिटी है 3.0 एंड थिकनेस है 1600 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू डेली यह 3 जोन में इन्होंने अर्थ का जो इंटीरियर का जो लेयर है उसको उसका डिविजन किया है। आउटर जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड सेंट्रल जोन। आउटर जोन का डेंसिटी है 3.0। इंटरमीडिएट जोन जो है कंपोस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सिलिकेट। आयरन एंड सिलिकेट इनके मिक्सचर से बना है इंटरमीडिएट जोन। एंड पहला जो जोन था, आउटर जोन जो था वो था सिलिकेट से। इसका एवरेज डेंसिटी है 4.5 to 9 एंड थिकनेस है 1 to 80। इंटरमीडिएट जोन जो है उसका लेयर का थिकनेस कम है 1 to 80 किलोमीटर। सेंट्रल जोन मेनली आयरन से बना है एंड इज इन सॉलिड स्टेट। एवरेज डेंसिटी है 11.6, डायमीटर है 7040 किलोमीटर एंड सेंट्रल जोन का डायमीटर भी, थिकनेस भी ज्यादा है, बट इंटरमीडिएट लेयर जो है, मिडिल जो लेयर है उसका डायमीटर कम है। एंड एवरेज डेंसिटी अगर हम देखेंगे धीरे धीरे सेंटर की तरफ अगर हम जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ रहा है। एंड जो सेंट्रल जोन जो है वो मेनली बना है आयरन से एंड इंटरमीडिएट जोन में आयरन एंड सिलिकेट दोनों का ही कंसेंट्रेशन है एंड आउटर जोन में है सिर्फ सिलिकेट। According to Harold Jeffries has identified on the basis of the study of seismic wave। तो seismic wave के ऊपर बेस करके इन्होंने अर्थ का जो लेयर है उसका डिविजन किया है। 4 लेयर उन्होंने देखा है यहाँ पे, 4 लेयर इन द अर्थ। एक है आउटर लेयर, दूसरा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लेयर। आउटर लेयर मेनली सेडिमेंटरी रॉक से बना है, सेकेंड लेयर ग्रेनाइट से, थर्ड लेयर डायोराइट एंड फोर्थ लेयर जो है ड्यूनाइट, पेरिडोटाइट एंड ग्लोकाइट, इन सब से बना है। तो आउटर लेयर से मतलब बिल्कुल बाहर का जो पार्ट है उधर से अगर हम सेंटर की तरफ जाएंगे तो एट फर्स्ट है आउटर लेयर बिल्कुल बाहर, उसके बाद है सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। तो सेडिमेंटरी रॉक से पेरिडोटाइट तक इसका जो लेयर है ये है। नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू होम्स, आर्थर होम्स रिकॉग्नाइज 2 मेजर लेयर इन द अर्थ। यहाँ पे इन्होंने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है अपर लेयर, दूसरा है लोअर लेयर। अपर लेयर टर्म्ड एज क्रस्ट, composed of शियालिक लेयर एंड अपर पोर्शन ऑफ शीमा। शियल एंड शीमा इसके बारे में हमने सुएस ने जो डिविजन किया था अर्थ लेयर के बारे में वो उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, व्हाट इज शियल एंड व्हाट इज शीमा। तो शियल का पूरा जो पार्ट है एंड शीमा का अपर पार्ट लेके बना है ये अपर लेयर, जिसको उन्होंने टर्म दिया है एज ए टर्म क्रस्ट उन्होंने कहा है। एंड लोअर लेयर नेम्ड बाय होम्स एज सबस्ट्राटम रिप्रेजेंट लोअर पोर्शन ऑफ द सीमा। तो शियल मेनली ऊपर का पार्ट है एंड शीमा है नीचे का पार्ट। तो अपर लेयर यहाँ पे पूरा शियल एंड शीमा का जो ऊपर का पार्ट है ये लेके बना है अपर लेयर एंड लोअर लेयर है मेनली रिप्रेजेंट द लोअर पोर्शन ऑफ द सीमा, जिसको उन्होंने कहा है सबस्ट्राटम, मतलब वो नीचे है इसलिए। तो ये 2 पार्ट में होम्स ने इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्या है? होम्स डिटरमाइंड थिकनेस ऑफ शियल बिलो द कॉन्टिनेंटल सरफेस
ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सोर्स एंड एविडेंस। तो जो शियाल का जो थिकनेस है अलग अलग जगह पे एंड अलग अलग सोर्स से उन्होंने जो एविडेंस उनको मिला है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने थिकनेस देखा है बहुत सारे अलग अलग टाइप का। तो ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस सिस्मिक वेव के द्वारा अगर देखा जाए तो जो थिकनेस है शियाल का यहाँ पे वो है 15 किमी एंड मोर। थर्मल कंडीशन के ऊपर बेस करके अगर देखा जाए तो 20 किमी और लेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव के ऊपर बेस करके अगर देखा जाए तो 20 to 30 किमी। इंसिडेंस ऑफ द डीपेस्ट जियोसिंक्लाइन 20 किमी और मोर, ठीक है। तो अराउंड 15 to 25 किमी इसके अंदर ही है शियाल का जो थिकनेस है वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैन डर ग्राट, तो वैन डर ग्राट आइडेंटिफाइड 4 लेयर सिस्टम ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो 4 लेयर सिस्टम के बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा है। ही हैज समराइज्ड द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ इंटीरियर। तो अर्थ के इंटीरियर में जो सब प्रॉपर्टीज है उसको एक जगह पे समराइज किया है। वो कैसे है, ये जैसे लेयर, इस लेयर में उन्होंने इसको डिवाइड किया है एंड उसका थिकनेस एंड उसका डेंसिटी। तो आउटर शियालिक क्रस्ट मतलब बिल्कुल आउटर जो पार्ट है, बिल्कुल बाहर का जो पार्ट है उसका थिकनेस कॉन्टिनेंट के ऊपर है 60 किमी, अटलांटिक ओशन के ऊपर है 20 किमी एंड पैसिफिक ओशन के नीचे नहीं है, क्रस्ट का जो पार्ट है वो नहीं है। डेंसिटी 2.75 to 2.9 एंड इनर सिलिकेट मैंटल 60 to 1140 किलोमीटर इसका थिकनेस है, बहुत बड़ा है ये एंड 3.1 to 4.75 है इसका डेंसिटी। एंड जोन ऑफ मिक्स मेटल एंड सिलिकेट्स जो ऊपर का पार्ट एंड मेंटल का जो पार्ट है वो उसका जो मिक्सिंग वाला जो पार्ट है वो है 1140 to 2900 किलोमीटर एंड इसका डेंसिटी है 4.75 to 5.0 एंड मेटालिक न्यूक्लियस इसका थिकनेस है 2900 से 6371 किलोमीटर एंड इसका डेंसिटी है 11। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पे एंड थिकनेस भी क्रस्ट का जो आउटर जो पार्ट है उसका थिकनेस कम है, मेंटल का थिकनेस ज्यादा है एंड मिक्स एरिया का थिकनेस कम है एंड जो लास्ट में है मेटालिक न्यूक्लियस उसका थिकनेस ज्यादा है। तो उन्होंने यहाँ पे 4 लेयर में इसको जो है डिविजन किया है, आउटर शियालिक क्रस्ट, इनर सिलिकेट मेंटल, जोन ऑफ मिक्स मेटल एंड सिलिकेट्स एंड मेटालिक न्यूक्लियस। तो ये सब जो डिविजन एंड लेयर हमने देखा इसको देख के एक कॉमन एक एक्सेप्टेड एक जो है लेयरिंग सिस्टम है वो यहाँ पे बनाया गया है जो सभी साइंटिस्ट ने अप्रूव किया है कि इंटीरियर को कैसे जनरल वे में, जनरल पैटर्न में कैसे डिविजन किया गया है जिसको सभी साइंटिस्ट ने माना है। एक है लिथोस्फीयर, एक है पायरोस्फीयर एंड एक है बैरिस्फीयर। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो लिथोस्फीयर मेनली बाहर का जो पार्ट है, थिकनेस इज 100 किलोमीटर, कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, सिलिका एंड एल्यूमिनियम आर डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड एवरेज डेंसिटी है 3.5। ये गया लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है पायरोस्फीयर, थिकनेस 2780, एवरेज डेंसिटी 5.6 एंड डोमिनेंट रॉक इज basalt. Barisphere is iron and nickel. Average density ranges between 8 to 11. Stretches from 2800 kilometer to nucleus of the core. तो मतलब क्रस्ट, मैंटल एंड कोर जो नॉर्मल जो लेयर है अर्थ का उसको ही यहाँ पे अलग अलग नाम से दिया गया है, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर एंड बैरिस्फीयर। जैसे सुएज ने डिविजन किया था सियाल, सीमा, नीफे, वैसा ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट रॉक है वो सेम है, क्योंकि लिथोस्फीयर में यहाँ पे सिलिका एंड एल्यूमिनियम है, पायरोस्फीयर में है बेसल्ट एंड बैरिस्फीयर में है आयरन एंड निकेल। तो ऐसे एक जनरल वे में अर्थ का जो लेयर है उसका डिवीजन, अर्थ का इंटीरियर का डिवीजन यहाँ पे किया गया है जिसको सभी साइंटिस्ट ने माना है एंड सभी साइंटिस्ट ने यहाँ पे अलग अलग से भी अर्थ का जो इंटीरियर है उसका डिवीजन एंड उसका लेयर क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पे दिया है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।